अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 12 है ना, पार्ट नंबर 12 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे। और इसका जो ताल्लुक़ है पार्ट नंबर 11 से, अगर आपने इसे नहीं देखा तो देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन बातें इसमें बताई गई है ना, कि जो शौहर के हुकूक होते हैं बीवी पर क्या क्या लाजिम है, और शौहर की बात ना मानने का, और बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है ना। और पार्ट नंबर 12 में भी यही टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है ना। आइए देखिए यहाँ से इस पैराग्राफ से आगे सुनिए। देखिए, प्यारी बहनों, इन हदीसों यानी जो ऊपर हदीस लास्ट में बयान की गई, जो पार्ट नंबर 11 में आपको मैंने बतला दी है, ठीक है, इससे सबक मिलता है कि शौहर का बहुत बड़ा हक है और हर औरत है ना, हर औरत पर अपने शौहर का हक अदा करना फ़र्ज़ है। शौहर के हुकूक बहुत ज़्यादा है। इनमें से नीचे लिखे हुए चंद यानी कुछ मेन है ना, चंद हुकूक, एक हो तो हक, ज़्यादा हो तो इसको हुकूक बोलते हैं ना। तो चंद हुकूक बहुत ज़्यादा काबिले लिहाज है, यानी लिहाज के काबिल यानी ज़रूरी है, ठीक है, इनको जानना। देखिए, औरत बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के, यानी शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर कहीं न जाए, न अपने रिश्तेदारों के घर न किसी दूसरे के घर, ठीक है, यानी कि परमिशन लेनी अगर जाना है तो। देखिए आगे, शौहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फ़र्ज़ है कि शौहर के मकान और मालो सामान, जो सामान और माल है उसकी हिफाजत करे, और बग़ैर शौहर की इजाज़त किसी को भी न मकान में, है ना, जो घर है, न मकान में आने दे, न शौहर की, है ना, छोटी बड़ी चीज़ किसी को दे, ठीक है। देखिए आगे, तीसरा नंबर, शौहर का मकान और मालो सामान, है ना, और माल और सामान मिला के पढ़ेंगे तो मालो सामान, ये सब शौहर की अमानतें हैं, है ना, और बीवी इन सब चीज़ों की अमीन है, यानी अमानतदार है, उसको चाहिए कि उसकी हिफाजत करे, ठीक है। अगर औरत ने अपने शौहर की किसी चीज़ को जानबूझकर, है ना, बर्बाद कर दिया तो औरत पर अमानत में ख़यानत करने का गुनाह लाजिम होगा और इस पर खुदा का बहुत बड़ा अज़ाब होगा। यानी अमानत में ख़यानत करना ये भी गुनाह है, ठीक है। यानी किसी की जो चीज़ है उसको उसी तरीके से रखना जिस तरह उसने हमें दी थी, उसमें किसी तरह का न फ़र्क करना है, न किसी और को देना है, न उसे हलाक करना है, न उसे बर्बाद करना है, न उसे किसी भी तरीके से न कोई मतलब कि उसमें कमी आने देनी है। जैसी चीज़ थी वैसी ही रहनी चाहिए, इसको कहते हैं अमानत करना, है ना, अमानतदारी, ठीक है। और अगर इसके ख़िलाफ़ कोई करता है, या तो कोई नुकसान कर दिया, या किसी चीज़ को दे दिया, या उसे बर्बाद कर दी, तोड़ दी, तो वो अमानत में ख़यानत करना हो जाएगा, ठीक है। तो इससे गुनाह मिलेगा, इससे बचना चाहिए। देखिए 4 नंबर, औरत हरगिज़ कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। 5, बच्चों की निगहदाश्त यानी कि निगरानी, इनको देखना, ठीक है, ध्यान रखना, इनका ख्याल रखना, इनकी तरबियत यानी कि इनको समझाना, और परवरिश यानी कि पालना, खुसूसन यानी ख़ास करके, है ना, शौहर की गैर मौजूदगी में औरत के लिए बहुत बड़ा फरीज़ा है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। औरत को लाजिम है, यानी ज़रूरी है, कंपलसरी है कि मकान और अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ध्यान रखे, है ना, फुहर मैली कुचेली न बनी रहे, यानी कि जो गंदे रहते हैं ना, मतलब कि साफ़ सफाई नहीं होती, या कपड़े गंदे होते हैं, या फिर बाल वगैरह बिखरे हुए रहते हैं, है ना, तो इस तरह
नहीं रहना, बल्कि बनाव सिंगार से रहा करे ताकि शौहर उसको देखकर खुश हो जाए। क्यों खुश हो जाए और क्या फ़ायदा इसका, देखिए आगे हदीस शरीफ में है कि बेहतरीन औरत वो है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने बनाव सिंगार और अपनी अदाओं से शौहर का दिल खुश कर दे, और अगर शौहर किसी बात की कसम खा जाए तो वो उस कसम को पूरी कर दे, और अगर शौहर गायब रहे यानी मौजूद न हो तो वो अपनी ज़ात है ना और शौहर के माल में हिफाजत और खैर खाही का किरदार अदा करती रहे, है ना। यानी घर के जो मामला तो उसे भी अच्छे से हैंडल करे, अपनी ज़ात को भी संवारे, और जो शौहर का जो माल है, शौहर की जो चीज़ें हैं, उन सबको भी अच्छे से मतलब उनका भी ध्यान रखे। ठीक है, तो ये जो है वो चंद हुकूक हो गए शौहर के। अब इंशाअल्लाह ज़वजल आगे पार्ट नंबर 13 में शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका। बहुत सारे लोग इनको नेट पर सर्च करते हैं, किस तरह हमें ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह लड़ाइयों से बचना है। लेकिन आइए दीन इस्लाम हमें किस तरह हमारी रहनुमाई करता है, दीन इस्लाम हमारी किस तरह तरबियत करता है कि एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, एक मियाँ बीवी के दरमियान में जो मोहब्बत है वो कैसी होनी चाहिए, किस हद तक मोहब्बत होनी चाहिए, वो तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे और इसके बाद के भी जितनी वीडियोज़ आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मिलेंगे पार्ट नंबर 13 में।